मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंताज महान। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। स्वार्थी बनना है तो सच्चे स्वार्थी बनो। ये मिथ्या स्वार्थ पतन का कारण है, पतन का कारण है। मिथ्या स्वार्थियों के स्वार्थ की भी सिद्धि नहीं होती। अभिमानियों को अपमान मिलता है, अनुकूलता चाहने वालों को प्रतिकूलता मिलती है। रूप के मद वाले कुरूप होते हैं, ज्ञान के मद वाले असंगी बनते हैं। इंद्रियों का, आंखों का दुरुपयोग करने वाले अंधे होते हैं। ये शास्त्रोक्त बातें हैं, ऐसा नहीं। वात्सल्य होना चाहिए। जब साधर्मी को साधर्मी नहीं समझ पाएंगे, देव को देव नहीं समझ पाएंगे, गुरु को गुरु नहीं समझ पाएंगे, धर्म को धर्म नहीं समझ पाएंगे, जिनवाणी को जिनवाणी नहीं समझ पाएंगे, तो आत्मा का खेल है। एक काम करो, दिल्ली जाना, जाओ और राष्ट्रपति से कहना अकेले तुम्हें ही आने, बस और काऊ नहीं आने। जाओ, हमें और काऊ से मतलब नहीं, और को नहीं आगो। जाओ कहना। या कहां से गया, ये पागल है कौन? राष्ट्रपति आएगा तो जिस राज्य में आएगा उसका मुख्यमंत्री वो तुम्हारी आईजी, डीआईजी और तुम्हारे एसपी और ये तुम्हारे कलेक्टर वर्ग के साथ आकर के उन्हें देखेंगे तब आ पाएगा। तो आत्मानुभव वैसे ही आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। आत्मा बात्सल्य नहीं है, बस खत्म मामला। दूसरों के बारे में सोच नहीं चलती हमारी। छोटे को छोटा नहीं समझते, बड़े को बड़ा नहीं समझते। हे नाथ मेरे चित्त में समता सदा भरपूर हो, संपूर्ण ममता की कुमत मेरे हृदय से दूर हो। मन में भवन में दुख में सुख में नहीं कुछ भेद हो। हरे नेत्र में मिलने बिछुड़ने में न हर्ष न खेद हो। समता प्रशस्त राग में नहीं होती। अप्रशस्त राग वाला तो समता को समझता ही नहीं है। लेकिन प्रशस्त राग की भूमिका में भी समता नहीं होती। समता होती है मौन में, समता होती है स्वरूप लीनता में, समता होती है स्वलक्ष्य में। व्यवहारातीत परिणाम है समता। मोह क्षोभ रहित आत्मा का आत्मामय अथवा निर्मल ज्ञान आनंदमय परिणाम को समता कहते हैं। ये समता समता रखो, शांति रखो, ये ऐसे हल्के शब्द नहीं है। यही शांति राग रुचि परमाण विस्तम निर्मापित भुवनैकललाम भूत तावन्त एव कलते प्रणव प्रतिज्ञा यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। ओम नमः। आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित आत्मा में ही है। इस 10 दिन विषय चल चुका है इसके, अब आगे के विषय को जोड़ दो। संसार अवस्था में जो सुख दिखाई देता है, मनमानी प्रवृत्ति करने में सुख दिखाई देता है, परिग्रहों के जोड़ने में सुख दिखाई देता है, घर परिवार के मोह में सुख दिखाई देता है, विषयों के पोषण में सुख दिखाई देता है, ये सब महापाप बंध का कारण है। इससे अतीन्द्रिय सुख मोक्ष सुख तो मिलना ही नहीं है, इंद्रिय सुख का भी घात होना है। बहुवारम परिकृतम नारकस्य आयुषः। नरक और तिर्यंच में कहाँ जाओ? सोचो सोचो, समझो, विचार करो। आगे का विषय लिया है पुरुषार्थ से। क्या मतलब हुआ दोनों विषयों का? आत्मा का है तो मोक्ष है। इस मोक्ष मार्ग को किसी पुरुषार्थ पूर्वक ग्रहण करो, काल लब्धि के भरोसे मत छोड़ो।
दुनिया के काम जब काल अवधि के भरोसे छोड़ दो, जब होना होगा तब हो जाए और सही है, हो जाएंगे। लेकिन मुख्य मार्ग पर जिसको तुमने काल लब्धि, भवितव्य, कर्म और निमित्त के भरोसे छोड़ रखा है, इसका नाम मिथ्यात्व है। इसको मत छोड़ो भाई, इसको मत छोड़ो। दुकान नहीं छोड़ोगे, इसको छोड़ दोगे। दुकान पैसा को छोड़ दो, या भाग्य होगा तब आ जाएगा। वह मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है। सहज साध्य भी लिखा है कि हाँ, पुरुषार्थ साध्य तो है, लेकिन कठिन साध्य नहीं है, पराधीन नहीं है। पुरुषार्थ से वह पुरुषार्थ भी सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, आनंदमय है वो पुरुषार्थ। अन्य किसी प्रकार से सुखी होने की कल्पना मत करो। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, संसार में उच्च पद की प्राप्ति हो तो भी सुख नहीं होता। मतलब वैक्रियक शरीर भी मिल जाएगा तो भी सुखी नहीं होगे। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ करके सुखी होने की कल्पना तो क्या करोगे तुम? अगर परम औदारिक शरीर भी हो जाए, परम औदारिक शरीर तो वितरागी परमेश्वर का ही होता है, लेकिन एक कल्पना करो परम औदारिक शरीर भी हो जाएगा तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। वैक्रियक शरीर देवों का कैसा है? वैक्रियक शरीर नाना प्रकार के रूप बना है, और तुम नाना प्रकार के ये खा करके, ये पी खा करके मना, आज तो कल ये बनाना, परम ये बनाना, ये खाया था, वो ऐसा खाया था। कंठ से अमृत भी झर जाएगा तो भी सुखी नहीं होगे। अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के बिना या आत्मानुभव के बिना कंठ से अमृत भी झर जाए तो भी दुखी होगे। और विषय क्या दावा नल धरो, मरत विलाप करत दुख सहो, तो भी सुखी नहीं होगे। तुम कैसा जी बन जाएगा, फिर अपने आराम से रहेंगे। ये कल्पना छोड़ दो, ये चिंतन करो, ये छूट जाएगा तो आनंद से रह पाएंगे, ये बना करके आनंद से नहीं रह पाएंगे। ये बन जाएगा, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? हम ये पूछ रहे बना बनाया तुमको मिल गया, कहाँ कर पा रहे हो? प्रमाद से रहने को तुमने सुख मान लिया, आराम से रहेंगे माने प्रमाद से। ये कल्पना छोड़ो, मकान बना करके सुखी हो जाएंगे, पैसा कमा करके सुखी हो जाएंगे, विवाह करके सुखी हो जाएंगे, बाल बच्चों का विवाह करके सुखी हो जाएंगे, शरीर का इलाज करके स्वस्थ शरीर हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। ये सारी कल्पनाएं मिथ्या हैं, मिथ्या, एकदम मिथ्या। मोह जी के वृथा आन कल्पना हो, मिथ्या है। इन्हीं मिथ्या कल्पनाओं में लगा है भैया। लौकिक कार्य भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होते, बिना पुरुषार्थ के नहीं होते। ये तो शास्त्र की बातें हैं, स्वाध्याय के समय कर लेते हो, घर में वैसे ही कह देते भैया बिना पुरुषार्थ के तो थाली का कौर मुंह में नहीं जाएगा। सामने मिलेगा तुम्हें, उससे क्या होता है? धन की प्राप्ति का भी योग्य पुरुषार्थ करोगे, अगर पुण्य नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। पढ़ते पढ़ते मर जाना, सफल नहीं होगे। एक परीक्षा पास नहीं कर पाओगे अगर पुण्य पढ़े नहीं होगा। लौकिक की सफलताएं भी पुण्य के बिना नहीं मिलती। पुण्यवानों की उलझने ऐसे सुलझ जाती हैं और पुण्य के उदय में कदम कदम पर उलझने खड़ी हो जाती। पुण्य गिरी वस्तु फिर पाप है, पापी के कर से गिर जावे। ये उदय की स्थिति है। भ्रांति में भ्रम मत पालना, न जी और व्यवस्था बन जाए, जी और व्यवस्था बन जाए, तब तक आयु पूरी हो जाएगी और चले जाओ। विचार करो, जिनके पुण्य का उदय है उनको मकान बनाना नहीं पड़ा, बस्ता भूषण बनाने नहीं पड़े, भोजन बनाना नहीं पड़ा, व्यापार करना नहीं पड़ा, देवगति में और भोग भूमि में देख लो आप।
यहाँ भी पुण्य का उदय है तो बनी बनाए जाकर ऐसे स्थान में पैदा हो गए, सबरी व्यवस्था अपने आप मिल गई। हम ये पूछ रहे, तुम आके बैठ गए, तुमने इनका बना लो, बता। हम पूछ रहे क्या बनाओ तुमने? बनी बनाई तो मिल गई, ये पुण्य का उदय तो है। लेकिन पुण्य का दुरुपयोग करने वाला जीव महापाप बनता है। पुण्य के उदय से देवसास गुरु मिल गए, लेकिन देवसास गुरु को देवसास गुरु समझो तब तो। चरणों की रज में माथे लगाऊं, अरे इनके चरणों में हमारा जीवन बीत जाए, ये सोचो। होश है कुछ? ये तुमने शुष्क ज्ञान मान लिया, बस वाक्य रट लिए, बढ़िया बढ़िया वाक्य हो गए। ये बढ़िया वाक्य तो जीवन में अपनाने के लिए है भैया, जीवन में अपनाने के लिए। वहां पुरुषार्थ करता है लौकिक कार्यों में, असफल होने पर भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ता है, समालोचना करता है, गलती को ढूंढता है, गलती को दूर करता है, और यहाँ कुछ है, बस कुछ नहीं, वैसे ही सब हो जाए। किसके भरोसे तुमने मोक्ष मार्ग को छोड़ा है? आत्मा का ही तो मोक्ष ही है। संसार की उच्च अवस्थाएं भी हो जाएं, उच्च अवस्थाएं माने जहां बाहर की सारी अनुकूलताएं हैं। अनुकूलताएं भी दो प्रकार की, एक तो भोगों की अनुकूलता और एक धर्म की अनुकूलता। भोगों की अनुकूलता होना अलग बात है और धर्म की अनुकूलता होना अलग बात है। एक बात कही थी, आंखें मिलती हैं पुण्य के उदय से और भगवान का दर्शन मिलता है महापुण्य के उदय से। कान मिलते हैं पुण्य के उदय से और जिनवाणी का श्रवण होता है महापुण्य के उदय से। और भगवान का दर्शन महापुण्य से मिलता है और भगवान का दर्शन महापुरुषार्थ से सफल होता है, आत्मदर्शन। पुण्य के उदय से सारी सामग्री मिल सकती है, लेकिन पुण्य मोक्ष और मोक्ष मार्ग, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं, वह मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ से मिलता है। उदयिक भाव नहीं है जो कर्म के उदय से मिल जाए। पुण्य के उदय से सम्यक तो नहीं मिलता। पुण्यवान जीव कितना भी हो, लेकिन पुण्य के उदय बांध से जीव को सम्यक तो नहीं मिलेगा। अरे पुण्य परिणाम मात्र से सम्यक तो नहीं मिलेगा। पुण्यवान को अवसर मिलेगा, यहाँ बैठे हैं आराम से, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं आराम से, रात भर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। शरीर इस लायक है, थक रहे हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब है। मतलब पुण्य के उदय से अनुकूल निमित्त बन गए, लेकिन बिना पुरुषार्थ के उन निमित्तों का क्या मूल्य होगा? क्या करोगे? पुरुषार्थ इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, इच्छाओं के अभाव में है। मोक्ष मार्ग छूटने में ये पुरुषार्थ है भैया। और वह पुरुषार्थ भी दोपहर में जन कौन लड़का था, क्यों कैसे आए? अपने मन से आए, मनमाना पुरुषार्थ नहीं। ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा है, जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ। जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ वह मोक्ष मार्ग में लगने का, मोक्ष मार्ग में बढ़ने का कारण बनता है। मनमाना पुरुषार्थ नहीं। हम तो खूब पुरुषार्थ करते, खूब कोशिश करते, ये बहुत लोग कहने वाले, हम खूब कोशिश करते, पुरुषार्थ तो हम खूब करते हैं, ध्यान तो हम खूब करते हैं, स्वाध्याय तो हम खूब करते हैं, कम कोई करने वाला मिलेगा ही नहीं। ये नहीं करेगा, मोह खूब है। मोह कुछ नहीं है, हमें काउ से मोह नहीं है।
अरे रे प्रभु, विचार करो, मोह नहीं है तो क्या है? सच बताओ, छिपाने से काम कैसे चलेगा? रोग छिपाने की चीज है कि रोग मिटाने की चीज है? छिपा छिपा करके अगर कोई रोग का इलाज करना चाहे तो बताओ, कर सके तो बता दो, नहीं कर सकेगा तो इस मोह को और अपनी कसायों को छिपा छिपा करके तुम सुखी होना चाहो, मोक्ष मार्ग में लगना चाहो तो कैसे लग सकोगे? मैंने कितनी बढ़िया शैली है। कोई गलती हो तो आप बताओ, कोई गलती हो तो आप बताओ, किसी वैद्य के पास जाकर के कहना कोई रोग हो तो आप इलाज कर दो। वैसे तो हमें कछु है नहीं, कह करके बताना और इलाज करा के बता देना, तब हम उसके बाद हम बताएंगे आपको। समझ में आया? इस मोक्ष मार्ग को काल अवधि के भरोसे मत छोड़ो, भवितव्य के भरोसे मत छोड़ो, निमित्त के भरोसे मत छोड़ो। निमित्त के भरोसे रहने वाले जीव को कभी मोक्ष मार्ग नहीं होता। काल अवधि के भरोसे रहने वाले जीव को कभी मोक्ष मार्ग नहीं होता। जो जिस समय होना है सो होगा। बिल्कुल ठीक बात, सही बात है। लेकिन क्या जो और सो क्या करते हो? जो और सो बोलो। जो और सो करने से काम थोड़ी चलेगा। क्या जो का अर्थ क्या है और सो का अर्थ क्या है? जो बता दे। जो जिस समय होना है, बस इतना ही लिखा है। अधूरा क्यों पढ़ते हो? द्रव्य का होगा कि किसी हवा में होगा? जी बता। किसी क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा? और जिस काल में होगा और जिस विधान से होगा, तो फिर अब जो जैसे उन्हें अधूरी क्यों पढ़ दी तुमने? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, तो जी बताओ कि क्या ढाई द्वीप के बाहर से मुक्त जाएगा कोई? नहीं। ढाई द्वीप से स्वर्ग से जाएगा? बिल्कुल नजदीक में वहां, तो यहां से तो और दूर पड़ेगा। वहां से सीधे सर्वा सिद्धि के देव भी सीधे वहां से सिद्धालय नहीं जा पाएंगे। सर्वा सिद्धि के जीव भी नहीं जा सकते। अब आप बताओ, जिस क्षेत्र में जिस काल में, तो किस क्षेत्र में किस काल में किस भाव से, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव से जिस निमित्त से जिस विधान से जो परिणमन होना वो होगा। सांगोपांग लिखा है। अब तुम क्या सोच रहे हो? जो होने से हो जाओ, बारे वाह, जो होना है सो हो जाएगा। ऐसे प्रमादी जीवों का तो बुरा होता है, संसार होता है। जो होना है सो हो जाएगा। फिर काहे को दुकान खोल रहे, काहे को रोटी खा रहे, काहे को दवाई खा, वैद्य के पास जाते हो, काहे को यहाँ आए हो, मंदिर काहे को आते हो? जो होने सो हो। अरे अगर तुम्हें बोलो जो होना है सो मंजूर है कि नहीं है? सहने को तैयार नहीं यदि अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में कर स्वधर्म में ही विश्राम। जो को खाओगे का? तो जिस विधान से मोक्ष होता है उसी विधान से होता है। कोई जीव को प्रशस्त राग से मोक्ष हुआ? पाप से मोक्ष हुआ? क्रोध से मोक्ष हुआ? अभिमान से मोक्ष हुआ? बताओ। तो हमें कैसे हो जाएगा? जी सोचो। काल अवधि हो चाहे निमित्त हो चाहे भवितव्य हो, ज्ञान तो ज्ञान के आश्रय से आत्मा समझ में आएगा, सब समझ में आ जाएगी। आत्मा के हमें काल अवधि के भरोसे मोक्ष मार्ग नहीं छोड़ना है। जब लौकिक कार्यों को काल अवधि के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, जबकि वहां तो छोड़ देना चाहिए। तो जो बताओ मोक्ष मार्ग को काल अवधि के भरोसे कैसे छोड़ दिया तुमने?
प्रत्यक्ष अंधे हो तुम, जानते हो प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? क्या लाभ है, क्या है बताओ? अगर छोड़ दियो, जिसको लाभ मानते हो वो एक क्षण में छूट जाता है, एक क्षण में। और सुनो, पाप के उदय में वो लाभ, जो लाभ को तुम लाभ मानते हो ना, पाप के उदय में वो भी नहीं होता। प्रत्यक्ष दार्शनिक बात बता दें, जानते हो चारवाक मती होता है जो प्रत्यक्ष को ही मानता है, जो केवल प्रत्यक्ष को मानता है चारवाक मती होता है, जैन मती नहीं होता। जैन मत में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण दो प्रमाण हैं, और प्रत्यक्ष में भी सकल प्रत्यक्ष, देश प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये सब भेद प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रत्यक्ष देखना तो जानो, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं भैया बोलो? क्यों प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? बस हाथ जोड़ दी, यही तो बीमारी अच्छी नहीं लगती। 10 बज रहे हैं, बस हो गई, यानी क्या करते हो? प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? बस हो कह तो रहे, कभी हम कहे जन का समझ रखो जी कहा हाल है, वही जी नहीं समझ में आता। प्रत्यक्ष किसको कहते? प्रत्यक्ष जो आत्मा के सन्मुख होकर के प्रवर्तता है, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। और आत्मा के सन्मुख होकर जो प्रवर्तता है, उस ज्ञान में वो सब प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, इंद्रिय मन के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है, वो दिखाई देता है, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे क्या? क्यों? आंखों से दिखता है सो प्रत्यक्ष है। ये परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है ये। परंतु मोह का पोषक नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व का पोषक नहीं होना चाहिए, कसायों को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। यहां भी ये भेद है, समझ में आया? इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान हुआ, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा? हाँ, मोर विषय कसायों का पोषक नहीं हो। भैया संयोगों के लाभ को लाभ मानते हो? संयोगों का लाभ लाभ है कि समता का लाभ लाभ है? सम्यक्त्व का लाभ लाभ है? जिस लाभ को तुम लाभ कहते हो, बात तो ऐसे छनक के चले गए थे चक्रवर्ती। जिस लाभ को तुम लाभ मानते हो, वो लाभ तो ऐसे छोड़ गए थे, ऐसे छिनक के चले गए थे। वो लाभ नहीं है, लोभ है। जिस लाभ से लोभ बढ़ता चला जाए, वो लाभ है? भैया विचार करो। तीसरी बात, वो लाभ भी पुण्य के उदय से है, वो लाभ भी तुम्हारे वर्तमान के उस तृष्णा के वशीभूत होने से नहीं है, तुम्हारे अन्याय से नहीं है, अनीति से नहीं है, आरंभ हिंसा से नहीं है, वो पाप के परिणाम से नहीं, वो लाभ भी पुण्य के उदय से है। परंतु हम तो ये नंबर 1 वह लाभ नहीं है, नंबर 2 वह पूर्व पुण्य के उदय का लाभ है, नंबर 3 वह अनित्य है, असरण है, एक क्षण में छूट जाने वाला है। लाभ तो वो है। क्यों? एक बात बताओ, अब हम तुमसे पूछते हैं, एक रोगी था, खांसी वांसी होती, डॉक्टर ने कहा एक्सरे करा दो। एक्सरे कराने का, एक्सरे में कुछ नहीं निकला। बोलो बेकार गए पैसा कि नहीं? का लाभ भाव? तो फिर ये शंका का मिटना लाभ है कि ये बताओ कछु निकल तो सो लाभ हो? तो हम ये पूछ रहे हैं लाभ, ये कोई बात है? मीठी मीठी गोली खाए को मिलती है और मौसमी को रस पीछे 4 जने देख भी आए, वो लाभ है कि कोई बीमारी ना हो, ये लाभ है? लाभ तो वो है, इच्छा ही उत्पन्न नहीं रहती। आत्म लाभ निजाश्रय पाया, आत्मा का लाभ निराश्रय से, आत्मा के आश्रय से आत्मा का लाभ हुआ, ये लाभ है।
लेकिन नहीं समझ में आएगा जिंदगी भर। शरीर को अपना समझने वालों को ये बात समझ में कैसे आए? पहले शरीर को पड़ोसी बस रख दो, पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, फिर समझ में आ जाएगी ये लाभ हानि किसको, किसका लाभ मान रहे हो तुम, आत्मा का कि शरीर का? बैंक का बैंक में रह जाएगा, तिजोरी का तिजोरी में रह जाएगा, दुकान का दुकान में रह जाएगा, जेब का जेब में रह जाएगा, सब एक क्षण में छूट जाने वाला है। इसका लाभ है कभी? दूर है ये तो भैया। लाभ तो ये है जिससे इच्छा रूपी रोग उत्पन्न नहीं होता। वैद्य के पास जाने का लाभ ये है कि वैद्य के पास जाने की जरूरत न रहे। सुनो, जनवाणी सुनने का लाभ ये है कि सुनने की जरूरत न रहे। और लिखा है रायचंद जी ने, सुना सो समा गया, कहने के लिए भी नहीं रुका, सुना सो समा गया। ये कोई सुनना थोड़ी, ये तो बड़े ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं, संसार भय से डरते हैं, तीर्थंकर आदि उनसे भी नहीं डरते, बड़े सुबट हैं। ये लिखा, व्यंग लिखा है। विचार करो भाई। सुना शरीर भिन्न, और फिर भी हम मानेंगे शरीर को ही अपना, मानेंगे धन के लाभ को, संयोग के लाभ को अपना लाभ, मानेंगे इंद्रिय सुख को सुख, तो फिर ठीक है, मेरे वचनों से लाभ नहीं होगा। मुंडाज पद्म ब्रह्मचारी कहते, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा तुझे? भीतर घुसेंगे ही नहीं भैया। लेने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। खाली कर लो दिमाग। जो ये समझते हैं हमको जानते हैं, हम सब समझते हैं, वे कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते सत्य को। समझ में आया ना? तो मोक्ष मार्ग अपने हित का मार्ग है, सुख का मार्ग है, अपना प्रयोजन की बात है। इसलिए इसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, निमित्तों के भरोसे, काल लब्धि के भरोसे मत छोड़ो। आज ही अभी ही सम्यक पुरुषार्थ करके प्राप्त करने योग्य है। विचारना।